अब आर्टिकल 21 में क्या बोला है कि 21 में बोला है कि अनुच्छेद 21 में बोलता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। गांव में कोई भी आदमी बिना वजह किसी को घर से पकड़कर नहीं ले जा सकता। हर किसी को जीने के देने का हक है। यह बोलता है आर्टिकल 21 की ये बोलता है कि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल तक। यह आर्टिकल 21 का ये बोलता है शिक्षा का अधिकार नहीं। आर्टिकल 6 से 14 वर्ष जैसे गांव का मुखिया कहे हर बच्चे को स्कूल भेजना जरूरी है तो कोई बहाना नहीं चलेगा। तो ये क्या है, तो आर्टिकल 21 के अनुसार है। ठीक है, फिर बोलते हैं आर्टिकल 21 के अनुसार फिर क्या है, यहाँ क्या है आर्टिकल 22 में क्या है कि गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा। अगर चौकीदार किसी को पकड़ाता है तो 24 घंटे के भीतर मुखिया जज के सामने पेश करना होगा। बिना वजह किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता है। तो ये क्या बोलता है आर्टिकल 22। समझिए आर्टिकल 22 क्या बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर लिया तो उसको हमको जज के सामने, ठीक है, जज के सामने में 24 घंटा के अंदर हमको क्या करना है, पेश करना। आर्टिकल क्या बोलता है 22 बोलता है। आर्टिकल 21 बोलता है कि शिक्षा का अधिकार, और आर्टिकल 21 का ये बोलता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जीने मरने का अधिकार है। ठीक है, 21 बोलता है। ठीक है, 21 बोलता है और 21 बोलता है सरकार है। 21 बोलता है 21 के बाद क्या है 21 तो अब यहाँ 23 में क्या है 23 में बोलता है कि मानव तस्करी और जबरन मजदूरी यानी गाँव में किसी को जबरदस्ती खेत में काम करने के लिए पकड़ लाना मना है। तो ये क्या है, तस्करी है, यानी कि मानव तस्करी और जबरन मजदूरी करना क्या है, तो आर्टिकल 23 में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 14 और 24 में है कि बाल श्रम पर रोक। 14 साल से छोटे बच्चे से भट्टे या कारखाने, खदान या खेत में जबरदस्ती काम करवाना अपराध है। इसमें आर्टिकल 24 में आर्टिकल 25 बोलता है कि धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 25 बोलता है कि धर्म का स्वतंत्रता। गाँव में कोई चाहे मंदिर जाए, कोई मस्जिद जाए, कोई गुरुद्वारा जाए, सबको अपने अपने धर्म मानने की आज़ादी है। कौन सी बोलता है, आर्टिकल 25 बोलता है। आर्टिकल 24 बोलता है कि बालनाथ आश्रम बोलता है। आर्टिकल 24 कहते हैं बालनाथ आश्रम, ठीक है, बालनाथ आश्रम बोलता है। और आर्टिकल जो है 28 ठीक है, अब बचा कि यहाँ से 27 आर्टिकल 27 में क्या है बोलता है क्या, यानी कि धार्मिक कार्यों के लिए टैक्स नहीं। पंचायत यह नहीं कह सकती है कि मंदिर या मस्जिद बनाने के लिए सब लोग टैक्स दें। धर्म में सरकार ज़बरदस्ती पैसे नहीं ले सकता। ये कौन 27 में, ठीक है। और 28 बोलता है कि धार्मिक शिक्षा पर रोक। सरकारी स्कूलों में मौलवी बनकर धर्म नहीं पढ़ा सकते, लेकिन प्राइवेट या ट्रस्ट वाले स्कूल अपने धर्म को शिक्षा दे सकता है। ये क्या बोलता है, आर्टिकल 28 बोलता है, यानी कि सरकारी स्कूल में कोई भी मौलवी व्यक्ति है तो मौलवी अपना धर्म नहीं दे सकता, शिक्षा नहीं दे सकता, धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन वो अपने नाम स्कूल खोलता तो वो अपने धर्म से अपना लैंग्वेज में क्या आता है, धर्म का शिक्षा दे सकता है। ये क्या बोलता है, आर्टिकल 29 बोलता है कि गाँव में अगर कोई छोटी जाति या अलग भाषा बोलने वाले समूह है तो उसे आसानी अपनी बोली सांस्कृतिक स्कूल मदरसा चलाने का हक है। यानी कि गाँव में 29 बोलता सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अल्पसंख्यक समूह, यानी गाँव में अगर कोई भी छोटी जाति या अलग भाषा बोलने वाला समूह तो उसे अपनी बोली सांस्कृतिक स्कूल मदरसा चलाने का हक मिलेगा। ये कौन बोलता है, आर्टिकल 29 बोलता है, ठीक है। और आर्टिकल 21 क्या बोलता है, आर्टिकल 21 बोलते हैं कि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने स्कूल या कॉलेज खोलने का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 30 क्या बोलता है, आर्टिकल 30 बोलता है कि अल्पसंख्यकों को अपने स्कूल या कॉलेज खोलने का अधिकार है, ठीक है। जैसे गांव में मुसलमान अपने मदरसे खोल सकते हैं या ईसाई लोग अपना स्कूल चला सकते हैं, सरकार इसमें रोक नहीं लगा सकती। ठीक उसी प्रकार क्या है 30 आर्टिकल 30 यानी कि क्या बोलता है,
आर्टिकल बोलता है कि अल्पसंख्यकों का अपना स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार है और जिसे गांव में मुसलमान अपने मदरसे खोल सकते हैं या ईसाई लोग अपना स्कूल चला सकते हैं। सरकार अब इसमें कोई रोक नहीं सकता। कौन आर्टिकल 30 है।